पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में KP के वसाइल का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम के लिए FC के मुहाफ़िज़ फराहम कर दिए। लाहौर के हल्का PP 168 में PTI के उम्मीदवार नवाज अवान की कॉर्नर मीटिंग के दौरान गिरफ्तार मुसल्लह शख्स फ्रंटियर कांस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा का एहलकार निकला। एहलकार का कहना है कि IGFC सलाउद्दीन महसूद और KP के हुकूमत की मंजूरी से यहाँ आया। पुलिस ने मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर गुज़िश्ता रात छापा मारा था। 5 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया था। 14 नामजद और 100 से ज़ायद नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लोटों के खिलाफ बयान देने वाले, उन्हें माशरे के रद्द-ए-अमल से डराने वाले इमरान खान ने खुद दूसरी जमात के साबिक रहनुमा को टिकट दे दिया। मंगल को इमरान खान ने भक्कर में जलसे से खिताब किया। एक बार फिर लोटों को तनकीद का निशाना बनाया। लोटों को शिकस्त देने का ऐलान भी किया, लेकिन भक्कर से सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाब का टिकट अपने किसी कारकुन को नहीं दिया, बल्कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाजी को दे दिया। ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ये सिविल ABC में से है या अस्करी ABC? बस वो भी ज़रा जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए। फवाद चौधरी का X और Y को पैगाम। रहनुमा PTI कहते हैं, अगर इनकलाब को रोका जाता है तो हालात मुख्तलिफ होंगे। हमने अवाम को हुक्मरानों के महल्लात की तरफ जाने से रोका हुआ है। वोट से इनकलाब की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुल्क की अशराफिया को हालात समझने की ज़रूरत है। नून लीग के 19 उम्मीदवारों को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन 1-2 दिन में फैसला कर देगा। उमर सरफराज चीमा ने कहा, मरीम नवाज की इंतखाबी मुहिम से लोग मुतमईन नहीं थे, इसलिए आधी काबीना को मुस्ताफ़ी कराना पड़ा। हमारा इत्तेहाद हुकूमत बनाने का नहीं, न सियासत का, बल्कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे किसी की शक्ल से कोई मसला नहीं, हमने 2 माह काबीना के बगैर गुजारा किया। जो शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने का कहकर आया, लाखों को बेरोजगार कर गया। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है, पता चल जाएगा कि किसने मनी लॉन्ड्रिंग की। मखदूम अहमद बोले कि सियासत को एक तरफ रखकर मुल्क के बारे में सोचा जाए। नून लीग और इत्तेहादी जो करेंगे वो मुल्क की मफाद को सामने रखकर करेंगे। मुस्तकबिल में भी मिलकर साथ चलेंगे। इमरान खान लाडला बनने की कोशिश में कानून और ज़ाब्ते के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। इमरान खान वोट चोर हैं, वोट का मुहाफिज बनने की अदाकारी न करें। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, इमरान खान और उनके वज़रा अपने दौरे इक़्तिदार में ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। आज भी इलेक्शन चोर इलेक्शन कमीशन पर हमले कर रहे हैं। नून लीगी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात और कानून की पासदारी में इस्तीफ़े दिए। बारिश और कराची की सूरत हाल पर तनकीद करने वालों पर वज़ीर आला सिंध बरस पड़े। PTI, MKM और मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। बोले, PTI के 14 MNAs ने सिवाय TV पर बयान देने के क्या काम किया? बताएं कौन से अफसरान कराची में नहीं थे? वो खुद गांव जाकर वापस आ गए थे। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, एक रात कराची में क़याम नहीं किया। अफसोस होता है कि मामले को लिसानी बना दिया जाता है। 2009 में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, 50 अफराद जाँ बहक हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल आज जहर उगल रहे हैं। शॉर्ट स्पेल में तूफानी बारिश हो तो मसाइल होते हैं। जिला जनूबी में एक दिन में 232 मिलीमीटर बारिश हुई। जिम्मेदारी इस शहर की मुकम्मल तौर पर उन पर आयद होती है जिनके पास माली इंतजामी इख्तियार है, और वो वज़ीर आला सिंध है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मसले का हल किसी के पास नहीं है। डुगडुगी बजाना सब जानते हैं कराची में आकर। अभी कह रहे थे CM साहब, हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। CM साहब, इसमें तो आप माहिर हैं। MKM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन का वज़ीर आला सिंध को जवाब। कहा, बारिशों के बाद पहले ही हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। बरादरी शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मजीद परेशानी बढ़ गई, हम सख्ते में आ गए। इस शहर की मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध पर आयद होती है।
मसले का हल किसी के पास नहीं, डुगडुगी बजाने सब आ जाते हैं। उनको सोने और हीरे की कानें दे दो, ये उसे भी खर्च करके बैठ जाएंगे। वज़ीर आला लंदन की मिसाल ज़रूर दें, लेकिन फिर मेयर को इख्तियार भी वो दें। कराची की बदनसीबी यह है कि यहाँ पर 21 मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। कराची अजीब बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ वज़ारतों का IMF का जायज़ा 1-2 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। MEFP भिजवाने के बाद अगले हफ्ते स्टाफ लेवल सतह पर मुज़ाकरात मुतवक्के। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में 6वां और 7वां जायज़ा मुकम्मल हो जाएगा। IMF ने मुंतखब नुमाइंदों ग्रेड 17 से 22 तक सरकारी अफसरान के असासाजात पब्लिक करने का मुतालबा कर रखा है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए तक कम किए जाने का इम्कान। डीजल 25 रुपए लीटर सस्ता किए जाने की तवक्को। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में भी कीमतें कम करने का फैसला। कीमतें कितनी कम होंगी? पेट्रोलियम डिवीजन से समरी तलब। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत को आलमी मंडी से पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है, ये फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, पेट्रोल डीजल आज ही सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी आते ही वज़ीर आज़म को भिजवा दी जाएगी। कीमतों में फौरी कमी के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी दरकार होगी। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कदर 100 रुपये 19.19 डॉलर फी बैरल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जान कॉलोनी में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। ढोकसेदा गाजियाबाद में बच्चा नाले में डूब गया, लाश निकाल ली गई। बारिश से नाला लई में पानी की सतह 13 फुट रिकॉर्ड। हुकाम मुसलसल निगरानी में मसरूफ। इस्लामाबाद के सभा गार्डन में रेला दाखिल। सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरियों के अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और झंग में भी बादल बरसे। डेरा बुगटी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर सैलाबी रैलों का मंजर। नवाब बाजार बरसाती पानी में डूब गया। बरसाती नालों में तुग़यानी। नदी नालों के अतराफ पुलिस लेवीज तैनात। बलूचिस्तान में दाखिल मानसून नए सिस्टम के तहत आज से मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई। पहले स्पेल के बायस तबाह कई इलाकों में भी राबिता सड़कें अब तक बहाल न हो सकीं। चमन में बीमार अफराद को चारपाइयों पर उठाकर पैदल ले जाने की वीडियो वायरल। कई रोज़ पहले सैलाबी रैले में बहने वाले 3 नौजवानों की लाशें निकाली गईं। बारिशों के बायस 56 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में कल से फिर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा। कयूमाबाद चौरंगी के करीब बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बफर जोन सेक्टर 15A4 में इंतजामिया ने अब तक आलाइशें नहीं उठाई। इलाके में शदीद ताफुन से शहरी परेशान। सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड का दावा है कि अब तक 78,000 आलाइशों को उठाया जा चुका है। स्वाबी और टांक में बारिशों से तबाही। अक्सर इलाके सैलाब का मंजर पेश करने लगे। सैलाबी रैले कई घर बहा ले गए। पानी घरों में दाखिल। मवेशी हलाक। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। तख्तबाई और मलाकंड समेत कई इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना। टांक में पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुतासरा अफराद की बहाली में मसरूफ। मर्दान में निकासी आब के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों की सूरत हाल बेहतर है। बारिशों के दौरान कराची जैसी सूरत हाल नहीं, हालात कंट्रोल में हैं। गुज़िश्ता रोज़ 18 हज़ारी के जलसे से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि स्वाबी, टांक, मर्दान में शहरा बारिशों में डूब गया, लेकिन फितना खान KP में हुकूमत में होने के बावजूद पंजाब में आकर गालम गलोच में लगा हुआ है।
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹2.19 का इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर का भाव ₹210.10 हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर ₹211.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान PSX 100 इंडेक्स में 518 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,862 की सतह पर आ गया। नेवी गोल्फ कोर्स की तामीर गैर कानूनी करार। वजारत दिफा को इंक्वायरी का हुक्म। पाक फौज के फार्म्स डायरेक्टोरेट का मोनाल रेस्टोरेंट के साथ लीज मुआहिदा भी गैर कानूनी करार। नेशनल पार्क की 8,068 एकड़ अराजी पर फौज के डायरेक्टोरेट का मिल्कियती दावा भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दिफा को फोरेंसिक ऑडिट करा के कौमी खजाने को नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तामीरात गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी एहलकारों की दहशत गर्दों से झड़प। ISPR के मुताबिक 4 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। 24 घंटों में पंजाब के 101 मजमूई केसेस में से 92 लाहौर से रिपोर्ट हुए। सूबे भर में शरह तकरीबन 4% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में हैरत अंगेज कमी, शरह 1% रह गई। गुज़िश्ता रोज शरह तकरीबन 40% थी। 9,965 टेस्ट किए गए, जिनमें से 111 केसेस मुस्बत आए। मुल्क भर में 236 मुस्बत केसेस की तस्दीक, शरह 1.5% से जायद रही। कराची के इलाके लियारी नयाबाद में मखदूश इमारत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मखदूश इमारत पहले से खाली थी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला शख्स इमारत के नीचे रिक्शे में बैठा था। इमारत की गैलरी का कुछ हिस्सा 2 रोज कबल बारिश के दौरान गिरा था। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम खतरनाक इमारतों को खाली कराने की हिदायत। निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा ने दुआ ज़हरा की उम्र से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की। निकाह का गवाह असगर भी मुतबर नहीं है। उम्र से मुताल्लिक़ महज ज़ुबानी तौर पर बताना कबूल नहीं किया जाना चाहिए। दुआ ज़हरा केस में निकाह खां और गवाह की ज़मानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा, संगीन जुर्म मग़विया की नफ्सियात को तबाह कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 जुलाई के शहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत। कहा, यौम शहदाए कश्मीर उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो कश्मीरियों ने अपनी नाकाबिल तनसीख और अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर शुदा हक़ खुद इरादियत के लिए दी। भारत के जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीरियों की कई नस्लों ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी का शोला जिंदा रखा हुआ है। पंजाब के बाजार रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते की रियायत। इब्तदाई तौर पर ईद तक रियायत दी गई थी, जिसे 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। इस्लामाबाद में भी कारोबारी बंदिश के औकात में तोसी। ईंधन और बिजली की बचत के लिए कारोबार जल्द बंद करने की पाबंदी आयद की गई थी। नदी का रास्ता तंग होने के बायस पानी के बहाव में रुकावट। क़य्यूमाबाद के करीब कोरंगी को जाने वाली सड़क खोद दी गई। नदी का पानी तेजी से समुद्र की जानिब बढ़ने लगा। तग़यानी के बायस कॉज़वे सड़क में पानी में डूबी हुई है। पीर को होने वाली बारिश के बायस हाई कोर्ट में कीचड़, गिलाज़त, सफाई सुथराई का काम न होने से पेशी पर आने वाले बुकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना। सिटी कोर्ट के अतराफ भी पानी कीचड़। कौन बनेगा कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर? इंतखाब के पहले मरहले की वोटिंग आज होगी। साजिद जावेद लीडरशिप की दौड़ से बाहर। ऋषि सोनिक, नदीम सहावी, जेरेमी हंट, पेनी मॉर्डन, टॉम टुगेंटेट, लिज ट्रस पहले मरहले में पहुंचने में कामयाब। मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तनवीर जमाल जापान में इंतकाल कर गए। तनवीर जमाल कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। तनवीर जमाल इलाज के लिए जापान मुंतकिल हुए। उन्होंने लवाहिकीन में अहलिया और 3 बच्चे छोड़े हैं।
और आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार, इमाम उल हक का दूसरा और विराट कोहली का तीसरा नंबर। वनडे टीम रैंकिंग में पाकिस्तान के एक दर्जे तनज़्ज़ुली तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई। न्यूजीलैंड पहले, इंग्लैंड दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है।